हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि भैया आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं या फिर पेन ड्राइव खरीदते हैं, मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, यहाँ तक कि इवन आप हार्ड डिस्क खरीदते हैं। तो जब वो हार्ड डिस्क आप खरीदेंगे तो आपको रहेगा वो 2 TB का, लेकिन आपको उसमें कुछ कम स्टोरेज देखने को मिलता है। जैसे कि आप 16 GB की पेन ड्राइव लेंगे तो उसमें आपको 14.9 GB देखने को मिलेगा। 32 GB की पेन ड्राइव लेंगे तो उसमें आपको 29.8 GB ही स्टोरेज यूज करने के लिए मिलता है। अब ये स्टोरेज कम क्यों हो जाता है भैया? हमने तो 32 GB की पेन ड्राइव ली थी, हमको पूरा 32 GB मिलना चाहिए एक्चुअल में यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी ये कम हो जाता है। अब कुछ होशियार लोग इसमें बोलते हैं कि भैया ये सिस्टम रिजर्व्ड रहता है या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर या सॉफ्टवेयर के लिए होता है। इस टाइप से बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपको सुनने को मिले होंगे। तो एक्चुअल रीजन इसका क्या है? हमें स्टोरेज कम क्यों मिलता है? कि भैया सही में ये रिजर्व्ड है किसी चीज के लिए या फिर किसी इंपॉर्टेंट ड्राइवर या सॉफ्टवेयर के लिए इसे रखा गया है या फिर कंपनी वाले हमें धोखा दे रहे हैं? इसी चीज के बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया हमें मेमोरी कम क्यों मिलती है, इस बात को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में हमें मेमोरी इतनी है ये पता कैसे चलता है कि भैया ये 16 GB की पेन ड्राइव है या फिर ये 32 GB की पेन ड्राइव है या फिर ये 16 GB का रैम है या 4 GB का रैम है। ये सब हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चल पाता है मेमोरी यूनिट्स के वजह से कि भैया जो मेमोरी यूनिट्स बनाई गई है उसी के चलते हम ये पता लगा पाते हैं। उसमें लिखा भी होता है कि हाँ भैया ये 8 GB है, तो ये 8 GB कितना होता है? एक्चुअल में हम मेमोरी यूनिट्स को देखें तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे छोटा भाग होता है उसे कहते हैं हम बिट। एक बिट जो होता है 1 बिट, वो आपका होता है 0 और 1 कंप्यूटर की भाषा में। इसे हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका 8 बिट में 1 बाइट होता है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल चलते रहता है कि भैया 1024 बाइट्स का आपका 1 KB हो गया, किलोबाइट। फिर 1024 KB का आपका 1 MB हो गया, 1024 MB का आपका 1 GB हो गया, 1024 GB का आपका 1 TB हो गया। इस टाइप से ये पूरा चलता रहता है। 1024 का ही इसमें हिसाब किताब रहता है, इतना समझ लीजिए। और पूरा का पूरा कैलकुलेशन इसी के हिसाब से ही होता है। तो अगर आपका कोई 16 GB का पेन ड्राइव है तो मान के चलिए आप उसमें 1024 MB का 1 GB हुआ, वैसे ही करके 1024 × 16 तो वो 16 GB हो गया। ऐसा कैलकुलेशन होता है आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर जो है आपका वो इसी मेमोरी यूनिट को ही समझता है। लेकिन जब आपका मैन्युफैक्चरर बनाता है, आपका हार्ड डिस्क हुआ या फिर मेमोरी कार्ड हुआ या फिर पेन ड्राइव हुआ, इवन आपका स्मार्टफोन भी, जब वो लोग बनाते हैं तो वो 1024 को नहीं लेते हैं, क्योंकि 1024 को लेंगे अगर वो लोग तो कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा कि भैया बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा और एकदम ऑड सा नंबर आएगा कि 1024 × 1024 तो भैया कुछ अजीब सा ही नंबर आएगा। उसलिए वो लोग स्टैंडर्ड लेते हैं 1000, क्योंकि उनका कहना ये है कि भैया अब 1000 ग्राम में 1 किलो हो जाता है, 1000 ml का 1 लीटर हो जाता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हो जाता है। तो इस हिसाब से हम इसको 1000 ही रखेंगे, 1000 ही रखेंगे और यही हमारे लिए बढ़िया है, काम करने के लिए अच्छा है। इस हिसाब से वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और गड़बड़ होती है यहीं पर कि भैया आपका कंप्यूटर तो अपने मेमोरी को मेजर करने के लिए अपने ही मेमोरी यूनिट के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, लेकिन ये लोग का स्टैंडर्ड ही अलग हो गया कि भैया अब ये लोग 1024 मान ही नहीं रहे हैं, ये लोग 1000 का ही हिसाब किताब लगा रहे हैं। इस वजह से जो आपकी मेमोरी है वो कम हो जाती है। इसे हम एक छोटे से कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक 2 TB का हार्ड डिस्क है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि भैया मेरे को यूजर अवेलेबल के लिए दे रहा है 1.81 TB। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरे को यूज करने के लिए लगभग 1810 GB ही यूज करने दे रहा है। मेरे को तो इसमें मिलना चाहिए था लगभग 2048 GB, लेकिन ये कम हो गया। क्यों कम हुआ? इसी यूनिट की वजह से, क्योंकि इन्होंने यूनिट को ही बदल दिया है। अब कैलकुलेशन करके देखें कि फर्क कैसे पड़ता है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि भैया 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो अगर हम इन्हें बाइट्स में कन्वर्ट करें तो भैया क्या करना होगा हमें? 1024 × 1024 × 1024। तो आपके सामने में जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है ये हो गया आपका कितने बाइट 1 GB में होते हैं। अब ये तो निकला 1 GB का। अब अगर हम 1 TB का निकालना चाहें तो ये निकल के आ गया आपका इतना लंबा चौड़ा नंबर। अब इसके बाद हमें 2 TB का निकालना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन 2 TB में ही कर रहे हैं। तो भैया 2 TB का इसका × 2 कर दो, सीधा सीधा हिसाब है। ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं आपके, ये 2 TB में इतने बाइट्स होंगे, ये कंफर्म है। नॉर्मल जो कंप्यूटर आपका समझता है उस हिसाब से। लेकिन वही बात करूं अगर मैन्युफैक्चरर्स की, तो वो समझते हैं कि भैया 1 GB में 1000 MB होते हैं। हम 1000 का स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए चलेंगे क्योंकि हमको इसमें आसानी होती है।
तो अब अगर 1 GB का आप बाइट्स निकालेंगे तो इसमें आप इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 3 बार कर दीजिए तो आपका जो कैलकुलेशन निकल के आएगा 1 और उसके बाद 9 टाइम्स जीरोस। उसके बाद अगर आप इसे 1 TB में निकालना चाहेंगे तो वैसे ही इंटू फिर से 3 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए तो ये 12 टाइम्स आ गया आपका 0। उसके बाद आप इसे 2 TB कर देंगे, सामने में 2 लिख दीजिए और 12 टाइम्स जीरोस। अब इन दोनों को आप अगर अलग अलग करके देखेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि इतना बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है। यह है आपका 1990232555552। तो भैया इतना लंबा चौड़ा नंबर है। अब ये तो है बाइट्स में, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं सीधा सीधा जीबी में। तो जीबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9 टाइम्स जीरोस लगाना होगा तो उस हिसाब से ये 199 के बाद पॉइंट पॉइंट में हो जाएगा। अब मतलब 199 GB का आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अपने हार्ड डिस्क में। 1.81 TB आपको यूज करने के लिए अवेलेबल है वहां पर। आप समझ सकते हैं इससे कि भैया ये इसी एक कैलकुलेशन की वजह से ही आपका मेमोरी पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। अगर थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊं तो आप ये मान सकते हैं कि भैया 1 GB में आपको लगभग 70 MB के आसपास का इसमें लॉस देखने को मिलेगा इस कैलकुलेशन के थ्रू कि पर 1 GB में जितना भी बड़ा आपका पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो या फिर हार्ड डिस्क हो या फिर इवन रैम भी क्यों ना हो, रैम में भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो अगर आपके 1 GB में आपको 70 MB तक का अगर कम देखने को मिल रहा है स्टोरेज डिवाइस तो भैया आप जितना भी इसमें ऊपर जाते जाएंगे, अब 16 GB की हो, 32 GB का हो, 64 GB हो, 128 GB हो, आपको थोड़ा थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा ही। तो ये लॉस जो है वो इसी वजह से ही होता है। ये कोई सिस्टम रिजर्व फाइल नहीं होती है, इसमें कोई ड्राइवर्स का लोचा नहीं है, मतलब इस टाइप से कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। वो हमको मेमोरी ही कम दिया जा रहा है कि आप मतलब 16 GB बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनका 16 GB जो है वो 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि भैया हम स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें ये कैलकुलेशन काम नहीं आता, उसमें तो बहुत कम मिलता है। मान के चलिए कोई आप कोई 128 GB का स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसमें तो 110 115 GB ही मिलता है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो तो बहुत ज्यादा कम हो गया कि इतना तो नहीं कटना चाहिए था। तो स्मार्टफोन वगैरह में जो है उसमें सिस्टम के लिए रहता है, जैसे कि अब आपका एंड्रॉइड कोई स्मार्टफोन है तो उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का डाला हुआ होगा, वो होता है लगभग 4-5-6 GB का। उसके बाद आपको प्री इंस्टॉल एप्स मिलते हैं आपको, जैसे आप मान के चलिए आपका मैसेजिंग ऐप है वो भी जगह घेरता है, आपका कॉल ऐप है, आपका जो मेन एप्स हैं जो उसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं यूज करने के लिए, वो सब भी तो थोड़े जगह घेरते ही है ना। इस हिसाब से वो स्टोरेज जो है वो और कम हो जाता है। तो उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया जो हमें ये मेमोरी का हिसाब किताब कम देखने को मिल रहा है ये मैन्युफैक्चर की तरफ से ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई और लॉजिक है। वो लोग अपना अलग कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं और ये हमारा जो कंप्यूटर समझता है वो 1024 के हिसाब से ही समझता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वहीं आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।